प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्लेष अलंकार के विषय में बात करेंगे। आइए जानते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार विद्यार्थियों, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों का निकलना श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए श्लेष के बारे में और जानते हैं। श्लेष अलंकार दो प्रकार का है, अभंग श्लेष अलंकार और दूसरा सैभंग श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के दो भेद हैं, अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। विद्यार्थियों, जब शब्द को बिना तोड़े बिना खंडित किए उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है, और जहाँ शब्द को तोड़कर उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाते हैं वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। आइए पहले अभंग श्लेष अलंकार के बारे में बात करेंगे। अभंग श्लेष अलंकार भी दो प्रकार से है। एक तो शब्द श्लेष अलंकार और दूसरा अर्थ श्लेष अलंकार। अब अभंग की परिभाषा लिखेंगे। जब शब्द को बिना खंडित किए दो या दो से अधिक अर्थ निकाले जाएं वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, रहीमन पानी राखी जे बिन पानी सब सून। पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। विद्यार्थियों, रहीम जी कहते हैं कि पानी के बगैर सारा संसार ही सूना सूना लगता है। अर्थात पानी के बगैर मोती, मनुष्य और चून, चून आटे को कहते हैं, इन तीनों का कोई भी महत्व नहीं है। पानी शब्द एक बार आया है। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत,
और चून के लिए पानी का अर्थ है जल। विद्यार्थियों, मोती जितनी अधिक अवधि तक पानी में रहता है उसकी चमक बढ़ती है। मनुष्य में जब तक पानी रहता है, पानी मतलब स्वाभिमान, जब तक स्वाभिमान रहता है तब तक उसकी इज्जत बनी रहती है। और जब तक जल नहीं होगा हम आटे को गूंथ नहीं सकते और फिर चपाती भी नहीं बना सकते। तो रीम जी के अनुसार पानी के 3 अर्थ निकाले गए हैं, चमक, इज्जत और जल। दूसरा उदाहरण, अजो त्रियोना ही रेयो श्रुति सेवक एक अंग। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि त्रियोना शब्द एक बार आया है और इसके श्रुति और सेवक इन दोनों के संदर्भ में 2 अर्थ निकलते हैं। श्रुति कान को कहते हैं और सेवक दास को, भगत को। कवि के अनुसार कान के लिए त्रियोना का अर्थ है कर्णफूल, अर्थात कान में पहना जाने वाला कोई आभूषण। और सेवक के लिए त्रियोना का अर्थ है तरा नहीं, अर्थात भव सागर को पार नहीं कर सका। कोई मनुष्य है, वह किसी ईश्वर की वर्षों से वंदना करता है, लेकिन आज तक वह भव सागर को पार नहीं कर सका, अर्थात तरा नहीं। तो त्रियोना के 2 अर्थ निकले, कर्णफूल और तरा नहीं। एक और उदाहरण, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ने दे। यहाँ पे गुण शब्द एक बार आया है और उसके नृप और कूप के संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थ हैं। नृप राजा को कहते हैं और कूप कुएं को कहते हैं। कवि कहता है कि बिना गुणों के न तो कुएं से एक भी बूंद पानी निकाला जा सकता है और न ही कोई राजा शासन चला सकता है। तो कुएं के लिए गुण शब्द का अर्थ रस्सी है और राजा के लिए गुण शब्द का अर्थ समझदारी है। जिस प्रकार बिना रस्सी के हम कुएं से एक भी बूंद पानी नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार अगर राजा में समझदारी नहीं होगी तो वह शासन नहीं चला सकता। यहाँ भी एक शब्द के 2 अर्थ निकले, श्लेष अलंकार था। अगला उदाहरण देखते हैं, चरण धरत चिंता करत भावत नींद ने शोर। चरण धरत चिंता करत भावत नींद ने शोर, सुबरन को ढूंढत फिरे
कवि, कामी और चोर। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि कवि, कामी कहते हैं व्यभिचारी मनुष्य को, कामी लोग और चोर लोग, चोरी करने वाले, ये तीनों ही सुवर्ण की तलाश में रहते हैं। तो इन तीनों के संदर्भ में सुवर्ण का अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है शब्द। कवि लोग सुंदर शब्दों की तलाश में रहते हैं अपनी कविता निर्माण के लिए। जो व्यभिचारी मनुष्य होते हैं, कामी लोग होते हैं, उनके लिए सुवर्ण का अर्थ है रूप रंग, अर्थात वे सुंदर स्त्रियों की तलाश में रहते हैं। और चोर लोग, इनके संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सोना, स्वर्ण। जो चोरी करने के लिए रात को निकलते हैं, उनको न तो नींद भाती है और न ही शोर शराबा भाता है, क्योंकि ये दोनों उनके विपरीत हैं। इसलिए चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोना दिया गया है। ये भी अभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण था। अगला उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। विद्यार्थियों, ये पंक्तियां हमारे समक्ष हैं। इसमें रहीम जी कहते हैं कि दीपक की और कबूतर की गति एक जैसी होती है। कबूतर, जो ऐसा पुत्र जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, तो रहीम जी के अनुसार दीपक की गति और कबूतर की गति एक जैसी होती है। दीपक को जलाने पर वह उजाला करता है और उसको अगर बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब एक कबूतर घर में जन्म लेता है तो घर में खुशियां छा जाती हैं, और वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो कुल का नाश कर देता है। तो बारे का अर्थ है, अगर पुत्र के संदर्भ में लिया जाए तो बचपन, जन्म लेना, और दीपक के संदर्भ में जलाना। उसी प्रकार बाढ़े शब्द का पुत्र के संदर्भ में है उसका बड़ा होना, और दीपक के संदर्भ में बढ़े का अर्थ है बुझाना। तो यहाँ भी शब्दों के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति हुई। शब्द श्लेष अलंकार था और अभंग पद श्लेष अलंकार था। शब्दों के बिना टुकड़े किए हमें अलग अलग अर्थ मिले हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। पी तुम्हारी मुख बास तरंग, बोरे बोरे सहकार। पी तुम्हारी मुखबास तरंग, बोरे बोरे सहकार। कवि के अनुसार पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। सहकार आम को कहते हैं। बोरे भ्रमर के लिए आया है। बोरे का अर्थ, बोरे शब्द एक बार आया है जो कि भ्रमर और
आम के लिए भिन्न भिन्न अर्थ देता है। मुख बास तरंग, मुख से निकली सुगंध। कवि के अनुसार उसके मुख से निकली सुगंध के कारण जो भ्रमर हैं वो बौखला गए हैं, पगला गए हैं, और जो आम है उन पर अमराई छा गई है, अर्थात छोटे छोटे फलों से आम का जो पेड़ है लद गया है। तो बोरे शब्द के दो अर्थ निकले हैं, भ्रमर के लिए बौखला जाना और आम के लिए उस पर अमराइयों का छा जाना। ये भी अभंग पद श्लेष अलंकार था। अगला उदाहरण है, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। यहाँ पे लाल शब्द के दो अर्थ निकले हैं, एक तो पुत्र के लिए आया है और दूसरा मणि के लिए आया है, रतन के लिए आया है। अगर इसको देखा जाए तो स्त्री कहती है अपने प्रीतम को कि मेरा पुत्र कहाँ है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक प्रेमिका अपने प्रीतम को कहती है कि मेरे लिए जो मणि लाए थे, सुनहरे रतन लाए थे, वो कहाँ हैं। तो यहाँ भी अभंग पद श्लेष अलंकार है और शब्द श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रिय विद्यार्थियों, इस उदाहरण से पहले जितने भी उदाहरण हमने जाने हैं, समझे हैं, वह सभी उदाहरण अभंग पद श्लेष अलंकार के थे। दूसरी मुख्य बात उन उदाहरणों में यह थी कि वह सभी उदाहरण शब्द श्लेष अलंकार थे। शब्द श्लेष अलंकार का पर्याय है कि वहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार पैदा हो रहा था और शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि वह सभी उदाहरण अभंग पद श्लेष अलंकार के थे, क्योंकि शब्द को बिना तोड़े मरोड़े उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे थे और शब्दों के द्वारा चमत्कार भी पैदा हो रहा था और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे थे, इसलिए शब्द श्लेष अलंकार था उनमें। अब जो उदाहरण हमने लिखा है ये है तो अभंग पद श्लेष अलंकार का उदाहरण, लेकिन यहाँ पे शब्दों के द्वारा न होकर शब्दों के अर्थ के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति होगी, इसलिए इनमें सब अर्थ श्लेष अलंकार है। आइए समझते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कवि के अनुसार चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो चित्त है वो जितना काले रंग में डूबता जाता है उतना ही वह उज्जवल होता जाता है,
साफ होता जाता है। अब हम यहाँ ये सोच रहे हैं कि मन काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसे हो जाता है, तो इसका जो छुपा हुआ अर्थ है उसको अगर हम जाने तो कवि कहता है कि चित्त की अर्थात मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। यहाँ पे जो श्याम आया है श्री कृष्ण जी के लिए आया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी सांवले रंग के थे, काले रंग के थे। तो कोई भी भक्त या मनुष्य श्री कृष्ण जी की भक्ति में जितना अधिक डूबता जाता है उतना ही उसका मन पवित्र होता जाता है। तो यहाँ पे शब्द के द्वारा न होकर उसके अर्थ के द्वारा अलग अलग अर्थ निकाले जाने के कारण इसमें अर्थश्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं अर्थश्लेष अलंकार का। नर की अरु नल नीर की, गति एके करे जोई। जेतो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होई। कवि कहता है कि मनुष्य की और नल के पानी की, नीर पानी को कहते हैं, कवि के अनुसार मनुष्य की और नल के पानी की गति एक जैसी होती है। दोनों जितना नीचा होकर चलते हैं, जितना झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। अब इसको देखा जाए तो मनुष्य जितना विनम्र होके झुककर चलता है संसार में उसे यश प्राप्त होता है, अर्थात वह लोगों की नजर में ऊंचा हो जाता है। उसी प्रकार जो नल है वह जितना नीचे तक खोदा जाए उतना ही उसका पानी ऊपर उठता है। तो यहाँ भी शब्दों के अर्थ के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों को जानने का अवसर मिला है, इसलिए यहाँ भी अर्थश्लेष अलंकार था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं, को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। हैं गोपाल हम, ये पंक्तियां आपके सामने लिखी हैं। राधा जी के, श्री कृष्ण जी राधा के विरह में तड़प रहे थे और वह
राधा जी के द्वार पे आकर बाहर से कहते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से राधा जी कहती हैं, कौन तुम? कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम हम। तो राधा जी कहती है, अगर घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो। अर्थात राधा जी घनश्याम का अर्थ बादलों से समझती है कि बादल आया है तो उसको कह देती है कि कहीं जाकर बरसो। तो श्री कृष्ण जी दोबारा कहते हैं कि हैं गोपाल हम। तो राधा जी उनकी बातों का जवाब देती है कि अगर गोपाल हो तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है, कहीं जंगल में जाकर गाय भैंसें चराओ। विद्यार्थियों, ये केवल राधा जी व्यंग्यात्मक तरीके से श्री कृष्ण जी को प्रताड़ित कर रही हैं, न कि सचमुच उन्हें गाय चराने या बरसने के लिए कह रही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घनश्याम शब्द और गोपाल शब्द, घनश्याम के दो अर्थ निकलते हैं, कृष्ण और बादल, घन बादल को भी कहते हैं। उसी प्रकार गोपाल कृष्ण जी के लिए भी आया है और गवाले के संदर्भ में भी प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हुआ है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले गए हैं। यहाँ अर्थ श्लेष अलंकार मिलता है। ये सभी अभक्त पद श्लेष अलंकार के उदाहरण थे और उनमें जहाँ शब्द के द्वारा चमत्कार पैदा हो रहा था और भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे थे, वहाँ शब्द श्लेष अलंकार था। और जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार पैदा हो रहा था और भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जा रहे थे, वहाँ अर्थ श्लेष अलंकार था। अब हम श्लेष अलंकार का जो दूसरा भेद है, सभक्त पद श्लेष अलंकार, उसके बारे में जानते हैं। सभक्त पद श्लेष अलंकार में शब्द के टुकड़े कर भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाते हैं। उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे यौने स्नेह गंभीर। ओ घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। विद्यार्थियों, इसमें वृषभानुजा शब्द एक बार आया है, लेकिन इसको अगर टुकड़े करके देखा जाए तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। जैसे वृषभानुजा राजा वृषभानु की जाई पुत्री कौन थी? राधा थी। और दूसरा वृषभ और अनुजा शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए तो यह है
गाय के लिए आया है। वृषभ बैल होता है और अनुजा छोटी बहन को कहते हैं, अर्थात बैल की छोटी बहन गाय। और वृषभानु राजा थे और जा का पर्याय है उत्पन्न हुई, जाई। तो वृषभानु की जो पुत्री थी उससे उत्पन्न हुई थी, कौन थी? राधा थी। तो हम देख रहे हैं उसी प्रकार वृषभानु शब्द को खंडित करके हमने दूसरा अर्थ भी निकाला। उसी प्रकार इसमें हलधर शब्द आया है, हलधर। हलधर होता है हल को धारण करने वाला। बैल को भी कहते हैं, किसान को भी कहते हैं हलधर। उसी प्रकार हलधर बलराम के लिए आया है, जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हल प्लस धर और हल प्लस धर। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो किसान इसका अर्थ नहीं रह जाता, केवल बैल रह जाता है। तो हमने देखा विद्यार्थियों, यहाँ पे शब्दों के टुकड़े करके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले गए। इसमें सभंग पद श्लेष अलंकार था। आशा करता हूँ श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम शब्द अलंकार के दूसरे भेद को जानेंगे। धन्यवाद।